नमस्कार। राजस्थान में एक ऐसी जगह है जिसे कहते हैं 100 द्वीपों का शहर। नाम सुनकर ही कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो आज हमारी राजस्थान के जिलों वाली सीरीज में हम इसी अनोखे जिले बांसवाड़ा को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए फटाफट इसके सारे जरूरी फैक्ट्स जान लेते हैं। 100 द्वीपों का शहर, ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है कि नहीं? पर ये नाम आया कहां से, इसका क्या मतलब है? हम आगे जानेंगे कि ये फैसिनेटिंग सा निकनेम क्यों पड़ा और इसका कनेक्शन इस इलाके की लाइफलाइन से कितना गहरा है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर नक्शे पर बांसवाड़ा है कहाँ। बांसवाड़ा आपको मिलेगा राजस्थान के एकदम सदर्न टिप पर, बिल्कुल दक्षिणी छोर पर। और यही वो इलाका है जिसे वागड़ क्षेत्र का दिल माना जाता है। और हाँ, ये जो वागड़ शब्द है ना, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है, ये इस पूरे एरिया की कल्चरल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को दिखाता है। अब जरा इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे गौर कीजिए। एक तरफ तो ये राजस्थान के डूंगरपुर और प्रतापगढ़ से जुड़ा है, लेकिन साथ ही ये दो और स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, दक्षिण में मध्य प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। तो मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि इस जगह की कहानी शुरू कैसे हुई और भाई इसका ये नाम पड़ा कैसे। इसकी हिस्ट्री काफी सीधी और साफ है। बात है 1527 की, जब रावल जगमाल ने यहाँ एक रियासत की नींव रखी। और नाम की कहानी वो तो और भी सिंपल है। ये नाम आया है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी से, मतलब यहाँ जो बांस के जंगल बहुतायत में मिलते हैं उन्हीं से। देखिए नेचर और नाम का कितना खूबसूरत कनेक्शन है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो बांसवाड़ा को सच में यूनिक बनाती है, और वो है इसकी ज्योग्राफी, जो सीधे सीधे यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट से जुड़ी हुई है। देखिए, बांसवाड़ा की कहानी माही नदी के बिना तो एकदम अधूरी है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये इस जिले की लाइफलाइन है। और हाँ, वो जो 100 द्वीपों वाला निकनेम है ना, वो इसी नदी की देन है। होता क्या है कि मॉनसून में इसका पानी कई छोटे छोटे आइलैंड्स बना देता है और वो नज़ारा देखने लायक होता है। और जाहिर है, जब इतनी इंपॉर्टेंट नदी हो तो उस पर बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स तो बनेंगे ही। माही बजाज सागर डैम और कागदी पिकअप वियर, ये दोनों ही इस पूरे इलाके में पानी और बिजली को मैनेज करने में एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। पानी से जुड़ी जगहों के अलावा यहाँ आनंद सागर झील जैसी बिल्कुल शांत जगहें भी हैं। और अगर हम स्पिरिचुअल साइड की बात करें तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का तो बहुत ही बड़ा महत्व है। ये एक मशहूर शक्तिपीठ है, यानी देवी शक्ति की पूजा के लिए एक बेहद पवित्र और पावरफुल जगह, जो देश भर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। इस पूरे लैंडस्केप को बैकग्राउंड देती है अरावली पर्वत श्रृंखला। और यहाँ का क्लाइमेट वो ज्यादातर गर्म और ह्यूमिड रहता है, जिससे यहाँ की हरियाली को भी मदद मिलती है। किसी भी जगह की असली पहचान तो उसके लोगों से होती है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि बांसवाड़ा का कल्चरल फैब्रिक कैसा है। यहाँ की पॉपुलेशन में आपको मेनली भील जनजाति के लोग मिलेंगे और साथ में गरासिया जनजाति भी है। यहाँ जो लोकल बोली है उसे वागड़ी कहते हैं। और कल्चर की बात करें तो गवरी लोक नृत्य यहाँ की एक बहुत ही वाइब्रेंट और इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है, जो इस जगह की सोल को दिखाती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खासकर उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हमने सारी इन्फॉर्मेशन को कुछ की पॉइंट्स में समेट दिया है, जिन्हें याद रखना बहुत ही आसान होगा। तो सोचिए, अगर इस पूरी बातचीत से आपको सिर्फ कुछ बातें ही याद रखनी हो तो वो सबसे जरूरी बातें क्या होंगी? ये रहे 4 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वन लाइनर्स जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। नंबर 1, लोकेशन, ये वागड़ क्षेत्र में है। नंबर 2, मुख्य नदी, वो है माही। नंबर 3, सबसे जरूरी मंदिर त्रिपुरा सुंदरी, जो एक शक्तिपीठ है। और नंबर 4, इसका निकनेम 100 द्वीपों का शहर। बस ये 4 पॉइंट्स बांसवाड़ा की पूरी कहानी का निचोड़ है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, अगर माही नदी नहीं होती तो बांसवाड़ा की आइडेंटिटी क्या होती? ये सवाल असल में ज्योग्राफी और कल्चर के बीच के गहरे कनेक्शन को दिखाता है ना? सोचने वाली बात।